वेलकम, दिस इज़ आयशा जहांजेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम बड़ी लंबी एब्सेंस के बावजूद भी वापस आते हैं तो आपसे हमें उतना ही प्यार मिलता है जैसे हमें रेगुलरली मिल रहा होता है। आप हमें यूं ही देखते रहें, हम पे क्रिटिसाइज़ इसी तरह करते रहें। हमें आपकी क्रिटिसिज्म से बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है जी, खुशी होती है कि आप हमें इतनी क्रिटिकल नज़र से देखते हैं, देखते तो हैं कम से कम। अच्छा, जो आज की बात है अंडर डिबेट वो है द कंपैरिजन बिटवीन इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके ऊपर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूं, मैं पहले तो ये कहूँगी कि दोनों में सिमिलैरिटी बनती नहीं दोनों की बनानी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ग्रैंडर है, एक पर्सनालिटी है, वेयर एज मुझे ट्रंप में वो पर्सनालिटी नज़र नहीं आती। आई एम नॉट थरली इम्प्रेस्ड बाय हिम। अब आगे चलते हैं, क्यों ये डिबेट छिड़ निकली है पूरे मुल्क में कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बात हो रही है। हर ब्लॉगर, हर बंदा ये मीम्स भी बना रहा है, डिबेट्स भी कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि खान साहब ने ख़ुद एक जर्मन जर्नलिस्ट को जब अपना इंटरव्यू दिया तो उन्हें कहा कि देयर आर वेरी अनऑर्थोडॉक्स, वी हैव अनऑर्थोडॉक्स वेज। तो यानी हमारी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। अच्छा, अब जो कंपैरिजन्स इस नाचीज़ ने ड्रॉ किए हैं, जो सिमिलैरिटीज़ मैंने ड्रॉ किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर फैसला आपने करना है कि क्या है और क्या नहीं। खान साहब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जहाँ उनको बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। ट्रंप ऑन द अदर हैंड अपने 4 साल का टेन्योर पूरा कंप्लीट कर चुका है और सेकेंड इनिंग्स में वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। इट वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द होल सिचुएशन, क्योंकि बाइडन मुझे नहीं लगता कि लोग बाइडन की पॉलिसी को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, बट जो एंटी ट्रंप सेंटिमेंट है ना, दैट हैज़ एक्चुअली फोर्स्ड पीपल टू वोट फॉर बाइडन। अब जो बाइडन के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल तो बहुत शानदार गुजरे, लेकिन लास्ट जो ये टेन्योर का साल था उसमें कोरोना आया और कोरोना ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया यूएस को, और आज भी कर रहा है। सब की तरफ चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के वादे दावे नारे लगाए और उसके बाद ये जो 2 साल थे कॉन्स्टेंटली चीज़ें डिप करती गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। फर्स्ट, सेकेंडली खान साहब ने भी कहा था कि अगर इलेक्शन यानी 2013 में जब इलेक्शंस वो नहीं जीते, हार गए, तो उन्होंने कहा इलेक्शंस में धांधली हुई है। और इस बार 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो जीत गए थे, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अब क्योंकि मैं जीत गया हूँ लिहाजा मैं इसको चैलेंज नहीं करूँगा। तो वही तर्ज इलेक्शन 2013 में क्वेश्चनेबल थे और 2018 में क्योंकि वो खुद जीत गए तो वो सब आप मतलब वो बिल्कुल जस्टिफाइड थे। अब यही एटीट्यूड अब ट्रंप का देख लेते हैं। ट्रंप कहते हैं अगर जीता तो इलेक्शन सही और अगर नहीं जीतता तो इलेक्शन रिग्ड है। दोनों ने, इमरान खान ने 4 हलके खुलवाने की बात की थी 2013 के इलेक्शंस के बाद। ट्रंप भी 4 स्टेट्स की रिकाउंटिंग चाहते हैं। अच्छा, ट्रंप की पॉलिसी ऑन कोरोना वाज वेरी इनइफेक्टिव और इंतहाई फ्लॉप पॉलिसी थी। ऑन दी अदर हैंड खान साहब की जो कोरोना पॉलिसी थी, ऑल्दो लोगों की समझ में नहीं आई, डॉक्टर्स की समझ में नहीं आई, लेकिन फॉर पाकिस्तान इट हैज़ रियली वर्कड वेल। तो जो ड्यू क्रेडिट है, लेट्स गिव इट खान साहब। दोनों ही अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियंस हैं। एक बिजनेस की दुनिया से आया, 3 बार दिवालिया हुआ है, फिर खड़ा हुआ है। दूसरे खान साहब स्पोर्ट्समैन थे, खिलाड़ी जहन एक बड़ा डिफरेंट जहन होता है, अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन। अच्छा जी, उसके बाद दोनों ही मीडिया की डार्लिंग थे, यानी ट्रंप का जो कैंपेन था वो भी मीडिया ने किया था और मीडिया और डीप स्टेट्स ने लेकर आई थी। अब खान साहब के बारे में भी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि खान साहब भी मीडिया की डार्लिंग थे। मीडिया ने ही उनको बहुत प्रोजेक्शन दी और लिहाजा वो जो भी मतलब वो खुद भी क्रेडिट देते हैं कई जगह पर कि मैं जो भी मतलब जिस भी मकाम तक पहुंचा हूं, मीडिया ने मेरा बड़ा साथ दिया है। बट जो ही ये लोग इक़्तिदार में आए, ट्रंप भी और इमरान खान साहब भी, तो इन्होंने आते ही मीडिया को अपने सबसे बदतरीन दुश्मन नॉमिनेट कर दिया। कहा मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया ट्रंप तो खैर इस हद तक बदतमीजी करते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ के चले जाते थे और जर्नलिस्ट से माइक छीन लेते थे और कहते थे नहीं तुम नहीं तुम, तुम नहीं तुम। ट्रंप
की और भी बहुत सारी बदतहजीबियाँ और बदतमीजियाँ हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम प्रेस के ऊपर बात करें। दोनों ने प्रेस को पोलराइज्ड कहा, दोनों ने प्रेस को कहा कि जी अखबारें झूठी, खबरें झूठी, टीवी देखना बंद कर दें, इश्तिहार नहीं देंगे, जो जर्नलिस्ट टेलीविजन पे बैठते हैं वो नवाजे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीडिया एक माफिया है, माफिया को हटाना है, वीक करना है। ट्रंप ने भी यही किया। दोनों ही पल में तोला पल में माशा, यानी यू डोंट नो विच वे टू गो। अगर आप समटाइम्स मतलब आप देख रहे हैं सज्जी करा के खब्बी करा जाते हैं दोनों ही, मतलब ट्रंप भी और खान साहब भी। इन ट्रंप्स केस इंडिया भी दोस्त है, पाकिस्तान भी दोस्त है। जब यू टर्न की बात आती है तो यहाँ पर अब देखो ना, आपको खान साहब की बात करें तो MBS भी दोस्त है, एर्दवान भी दोस्त है, हालांकि दोनों की आपसी कशीदगियाँ हैं। नाउ द थिंग इज, फिर ट्विटर पे दोनों तूफान एक्टिव हैं, तूफान। गवर्नमेंट ही ट्विटर पे चल रही है, हर चीज़ ट्विटर से अनाउंस होती है। उसके बाद उन्होंने अपने मुखालिफिन के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। दोनों ने सियासी एक्सट्रीमिटी को हवा दी, यानी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा की सियासत में, आपको एक्सट्रीम्स नज़र आए। ट्रंप ने लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि जब जो बाइडेन जीत गए तो आपको अमेरिका की सड़कों पर लोग रोते धोते नजर आए। यहाँ की सियासत को अगर देख लें तो खान साहब की एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच की वजह से सियासत में गम, गुस्सा, बदतहजीबी, बदकलामी, एक दूसरे का तू तड़ा, गला पकड़ना, माँ और बहनों को बातें करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिसबिहेवियर, वो आप सब आपके सामने। उसके बाद दोनों के नारे, दावे, सब के सब हवा में। फिर आप आ जाएं दोनों के टैक्स के ऊपर बहुत से सवालात उठाए गए। ट्रंप तो अभी भी अपने टैक्स के इश्यूज को फेस कर रहे हैं। खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा, माना भी। उसके बाद ट्रंप ने बहुत सी लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, यानी उन्होंने कोशिश की कि वो माइनॉरिटीज को कर्ब करें। उन्होंने कहा, उन्होंने न्यू एंड ग्रेट अमेरिका बनाने की कोशिश की। यहाँ जब हम खान साहब की बात करते हैं तो वो भी नए पाकिस्तान का नारा लेकर आए। उन्होंने भी पुरानी करप्शन और बुरे लोगों को और करप्ट लोगों को फांसी पे चढ़ा देने की बातें उनके वज़रा ने की। दोनों ने मीडिया को इंतहाई वीक करने की कोशिश की। दोनों की बहुत ही बेसिक और सेम अप्रोच है, यानी वो खान साहब अपने अपोनेंट्स को गद्दार कहते हैं और ट्रंप ने जो अमेरिका की कल्चर था, इंसानी आज़ादी, उस पर लकीर फेर दी, उसको मजरू किया। इतनी जो सफ़ेद फार्म एक्सट्रीमिटी बढ़ गई, यानी वाइट का इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ा दी उन्होंने अंग्रेज़ों की, यानी वाइट लोगों की, कि वहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ, जॉर्ज फ्लॉयड की, और इस तरह के बहुत सारे मैटर्स इन पिछले पूरे 4 साल में होते रहे। लेकिन क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक पहिया चलता रहता है जब तक कि अगला इलेक्शन ना आ जाए, ठीक है। उसके बावजूद ट्रंप यही कहते रहे कि अगर मैं जीता तो इलेक्शन फेयर है, और अगर मैं नहीं जीता तो इसका मतलब है कि द इलेक्शन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर हम ट्रंप की बात करें तो उन्होंने इदारों को के एतमाद को मजरू किया। अगर हम खान साहब की बात करें तो उन्होंने इदारों के ऊपर बहुत से सवाल उठा दिए, यानी उनका जो इदारों की तरफ, यानी नैब को वो कोसते रहे जब वो 2013 के इलेक्शन के बाद, और अब उन कहते हैं कि नैब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जो इदारों के एतमाद को सैबोटाज करना है वो दोनों ने किया। फिर ये कि दोनों के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं। दोनों एक ज़माने में ख़वातीन में बहुत मकबूल रहे हैं। ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं है खान साहब के बारे में, लेकिन ट्रंप तो खैर, ट्रंप के ऊपर तो जितने ख़वातीन ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो आप सब जानते हैं, उनके बारे में नथिंग न्यू। ट्रंप ने जो बेवकूफ़ी मैं समझती हूँ कि उसने अपनी डीप स्टेट से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से की मुखालफत। जब उसको डीप स्टेट्स ले आई और उसको सामने एक वो बना दिया, वो मोहरा नहीं बना, तो उसने अपना रास्ता ले लिया। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं थी, लिहाजा जब उनके 4 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चेंज कर दिया और अब वो हार गए। देखें, उन्होंने अदलिया को भी वो नहीं किया, अपने हक में नहीं बिठाया। उन्होंने जुडिशरी, यहाँ पर समझती हूँ कि वो इमरान खान से मुख्तलिफ हो गए। वो ये था कि ट्रंप ने डीप स्टेट्स के साथ चलने की बजाय, यानी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने की बजाय, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अलग रास्ता इख्तियार किया। ऑन द अदर हैंड खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया और जैसे उन्होंने कहा वो आज तक वैसे ही कर रहे हैं। जो ट्रंप ने डिफरेंट किया नया अमेरिका बनाते हुए, खान साहब ने जुडिशरी को फोकस भी किया और उनका इस्तेमाल भी किया। ट्रंप ने जुडिशरी को भी क्वेश्चनेबल बना दिया, जिसकी वजह से लोग
सेटिस्फाइड नहीं रहे थे, क्योंकि अमेरिकन्स के लिए अपने पार्लियामेंट, उनकी जुडिशरी, उनके जो पिलर्स ऑफ स्टेट्स हैं वो सब कुछ हैं, और उनको ये लगता है अमेरिकनों को कि ये जो पिलर्स हैं ऑफ स्टेट ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारे राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन ट्रंप ने इन सब चीज़ों को क्वेश्चनेबल बना दिया। बट ट्रंप ने जहाँ सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि जहाँ हमने एतमाद की और इदारों के एतमाद की बात की, वहाँ ट्रंप ने जो अमरीकी थे ना, उनके इस एतमाद को कि हमारे जो इदारे हैं, पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, जुडिशरी है, हमारा लॉज हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फ्लॉलेस है। जब ट्रंप ने उन इदारों को पर सवालिया निशान उठाया, जब उन इदारों को पोलिटिसाइज़ किया, तो अमरीकी आवाम जैसे कहते हैं ना मुंतशिर हो गई। उन्हें इस बात का यकीन ख़त्म हो गया, उनकी ये जो वो एतमाद था वो मजरू हो गया कि ये जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं ये हमारे हुकूक की हिफाजत करेंगे। ऑन द अदर हैंड खान साहब ने भी करीब करीब यही सब कुछ किया। अदलिया को क्वेश्चनेबल बनाया, नैब को क्वेश्चनेबल बनाया, इदारों पर सवाल उठाए। लेकिन पाकिस्तान में खान साहब के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने उनकी बात पर एतमाद किया। गो के नतीजा एंड में वही हुआ, एतमाद मजरू दोनों कौमों का हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी मेरी तरह लोग बिलीव करते हैं कि खान साहब तब्दीली लाए हैं और खान साहब ही तब्दीली ला सकते हैं। अब द थिंग इज़ कि जिन जगहों पर ट्रंप वेंट रॉन्ग, उसने अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट किया। उसे ये लगा कि वो किसी ना किसी तरह पिछले इलेक्शंस में जितना वो पॉपुलर हो गया था और अपने पैसे के बल पे उसे लगा कि शायद लोग उसका साथ देंगे। ये जो लेकिन दर हकीकत जिस चीज़ की तरफ कोई इंसान मतलब रोशनी ही नहीं डाल रहा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में कोई वॉर नहीं छिड़ी। ट्रंप से पिछले जितने प्रेसिडेंट रहे हैं उन सब के दौरे हुकूमत में कोई ना कोई बड़ी वॉर ज़रूर छिड़ी है दुनिया में। वॉर और टेररिज्म था, और बिन लादेन को ढूंढना था, मतलब यू नेम इट, देयर इज बिन वॉर। इराक के ऊपर वॉर की गई, सीरिया में वॉर हो रही, अफ्रीका में अमरीकी घुसे में, अफगानिस्तान में घुसे में, एवरीवेयर यू सी। ट्रंप ने ऑन द अदर हैंड जो पॉजिटिव रोल प्ले किया वो ये था कि उसने टेबल पर आकर अफगान लीडर्स के साथ बात करने की पेशगोई की और कहा कि हाँ हम करना चाहते हैं। ट्रंप उन चीज़ों को इतना मतलब टेपर करके टेबल तक ले आया, टेबल टॉक तक, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ट्रंप हिमसेल्फ इज सो सिली एंड नॉन सीरियस कि उसकी बात पर भरोसा करना, बल्कि मेरे ख्याल है ब्रिटिश चैनल्स पे और अमेरिकन चैनल्स पे एक उनकी मीम बनाई गई जहाँ पर वो खेल रहे हैं और उन्हें कहा जाता है मिस्टर प्रेसिडेंट इट्स टाइम टू गो एंड ही स्टार्ट्स येलिंग लाइक अ किड। हकीकत यही है कि दोनों में, जैसे कि खान साहब ने ख़ुद कहा, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तब तक खान साहब इतनी अपनी साख जमा चुके होंगे, लोगों के इतने काम कर चुके होंगे, जो वादे नारे दावे वो करके आए थे, लोगों को घर देने के, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के, वो सब पूरे कर चुके होंगे कि कोई भी उनको जाने नहीं देगा। और अगला जो इलेक्शन है वो भी खान साहब ही जीतेंगे और विदाउट एनी सपोर्ट जीतेंगे। और अगले भी 4 साल जो हैं वो, यानी ये जो 4 साल का टेन्योर है इसको कंप्लीट करके अगले जो 4 साल हैं उसमें भी खान साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसी दुआ के साथ आपका क्या तज्जिया है इस पर्सपेक्टिव पे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।